अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हुई। वो क्या महरक़ात थे कि जिसकी वजह से मार्केट से तकरीबन 2100 पॉइंट्स निकल गए। तो इतनी बड़ी मंदी का बुनियादी बुनियादी वजूहात क्या थी इतनी बड़ी मंदी की, और फिर क्या आगे आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में कोई स्टेबिलिटी आएगी, क्या स्टॉक मार्केट संभल सकेगी, और फिर लार्जली पाकिस्तान की इकॉनमी में वो क्या ऐसे इश्यूज हैं जो मार्केट को यहाँ से सहारा देंगे और आगे चलकर यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। तो क्विकली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5 बड़े जो सेल ऑफ हुए हैं एक दिन के अंदर। सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुआ मार्केट के अंदर वो 2017 से अगर हम देखें तो 5 बड़े डिक्लाइन हुए हैं। 11 जुलाई 2017 को 2153 पॉइंट्स मार्केट से निकले। 16 मार्च 2020 को 2376 पॉइंट्स मार्केट में मंदी हुई। 18 मार्च 2020 को 2201 पॉइंट्स निकले। 24 मार्च 2020 को तकरीबन 2100 पॉइंट्स 24 मार्च को निकले, और इस हफ्ते में 2 दिसंबर 2021 को 2135 पॉइंट्स निकले। तो यूं मौजूदा दौरे हुकूमत में 16 मार्च 2020 से अब तक तकरीबन 4 बार मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है, कि जिसमें 2000 से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में से निकल गए। नो, ये जो पैनिक की सूरत हाल है, ये जो पैनिक आया मार्केट में, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? सबसे पहले इसके ऊपर हम नज़र डालते चलें। पहली इसके अंदर जो बुनियादी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान का IMF का जो प्रोग्राम है वो तातुल का शिकार हुआ, वो डिलेज का शिकार हुआ। हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस हवाले से तस्करा किया था और डिटेल में आपको बताया था। तो नंबर 1 जो अंडरलाइन जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ये थी कि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम जो है वो डिलेज का शिकार हुआ, अननेसेसरी डिलेज हुए और जो कि अवॉइड किए जा सकते थे। तो इन डिलेज की वजह से अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर 3 माह के अंदर पाकिस्तान में कोई इतने बड़े इन्फ्लोज नहीं आ रहे, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो इसकी वजह से मार्केट में एक ये गैर यकीनी की सूरत हाल पहले से ही बरकरार थी। और अभी भी गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए का मिनी बजट जो है वो पार्लियामेंट में लाएगी और उसको जो है वहाँ से पास करेगी, ताकि रिमेनिंग जो कंडीशंस हैं IMF की वो फुलफिल हो सकें। तो नंबर 1 तो अंडरलाइन ये अनसर्टेनिटी पहले से मौजूद थी। दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान का जो CPI का इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो CPI कहते हैं इन्फ्लेशन का वो बेंचमार्क, कि जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी माशरे में, सिस्टम में या मुल्क में जायज़ा लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो किस लेवल पर मौजूद रहा है। तो नवंबर का जो इन्फ्लेशन का फिगर आया वो 11.53% का आया, यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल नवंबर में 11.5% महंगाई ज़्यादा हुई है। तो एक तो ये रीज़न आया, और अक्टूबर के मुकाबले में उसमें तकरीबन 3% का इजाफा हुआ। तीसरी बुनियादी वजह ये थी कि जो ट्रेजरी बिल का जो ऑक्शन है, 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल ऑक्शन में तकरीबन 228 बेसिस पॉइंट का मजीद इजाफा हुआ। तो यके बाद दीगरे ये तमाम इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी 19 नवंबर 2021 को मॉनेटरी पॉलिसी में 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ, और तकरीबन 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर व्यूअर्स हमने देखा कि इन्फ्लेशन 3% बढ़ा। इसके अलावा जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन है उसके अंदर 228 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ, और फिर हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन 7.85 अरब डॉलर की आई हैं नवंबर के अंदर, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही हैं। तो ये 3 बुनियादी यके बाद दीगरे ये इवेंट्स हुए हैं एक बहुत ही मुख्तसर अरसे के अंदर। तो इसकी वजह से पैनिक आया मार्केट में, और जब पैनिक आया तो मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 14 दिसंबर को होगी उसमें तकरीबन 150 से 200 बेसिस पॉइंट, यदि 1.5 to 2% तक का इजाफा हो सकता है। तो इस पैनिक की वजह से मार्केट से तकरीबन 2000 पॉइंट्स निकले हैं, और जिसकी वजह से अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। नाउ अब इसमें बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं था कि जब भी इस तरह की नेगेटिव खबरें एक के बाद एक आएंगी और उसी दौरान टी बिल ऑक्शन होगा, और उसी दौरान मॉनेटरी पॉलिसी की फ्रीक्वेंसी में भी हम अगर इजाफा कर देंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी पहले वो साल में 6 बार अनाउंस करता था, अब वो साल में 8 बार करेगा।
तो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी 19 नवंबर 2021 को हुई और अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी आज से तकरीबन 10-12 दिन के बाद दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी होनी है 14 दिसंबर को। तो ये तकरीबन 17 वर्किंग डेज के गैप के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ा, इंपोर्ट्स भी हायर साइड पर आ गई, हमारा ट्रेजरी बिल की यील्ड भी ज़्यादा होगी और फिर इस दौरान कोई ऐसा इनफ्लो भी नहीं आने वाला था। तो इस वजह से मार्केट पैनिक कर गई और पैनिक करने के बाद मार्केट में से ये तकरीबन 2100 पॉइंट्स की हमने गिरावट देखी। इस दौरान फिर पाकिस्तान का जो रुपया है, अगर आप जून से अब तक कंपेयर करें तो जून में पाकिस्तान का रुपया डॉलर के अगेंस्ट 157 रुपये 74 पैसे पर था। आज ये 176 रुपये 42 पैसे पर है। तो तकरीबन 19% पाकिस्तान तकरीबन 19 रुपये जो है वो रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरा है। तो परसेंटेज में ये तकरीबन 12% बनता है। तो व्यूअर्स आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब भी सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, जब भी मार्केट में पैनिक की सूरत हाल होगी, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पाकिस्तान की करेंसी में हमें नजर आएगा। उसका रिफ्लेक्शन जो है पाकिस्तान की करंट अकाउंट खसारे में नजर आएगा। करंट अकाउंट खसारा क्या है? करंट अकाउंट खसारा है कि कितने डॉलर्स मुल्क में आ रहे हैं और कितने डॉलर्स पाकिस्तान से जा रहे हैं। उससे पहले हम तजारती खसारा देखते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स कितनी है, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है। तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर दिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें 26% का हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन इंपोर्ट्स 70% से बढ़ी है। 5 माह के अंदर जुलाई से नवंबर में जो एवरेज इंपोर्ट्स रही हैं वो 6.5 अरब डॉलर की रही हैं। तो इंपोर्ट्स की रफ्तार रुक नहीं रही, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो स्टेट बैंक बार बार सिग्नल दे रहा है कि हमें अपनी इंपोर्ट्स काटनी है, हमें इकॉनमी के अंदर जो ओवर हीटिंग होगी है उसको हमें रोकना है ताकि हमारी इंपोर्ट्स कटें और ये जो प्रेशर आ रहा है एक्सचेंज रेट पर, हमारे रुपए पर, उसको हम कर्टेल कर सकें। लेकिन इसकी रफ्तार बिल्कुल रुक नहीं रही। नवंबर में तकरीबन 7.85 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स रही हैं और उसमें तकरीबन 621 मिलियन डॉलर की हमारी वैक्सीन की इंपोर्ट पेमेंट थी। ये वन ऑफ था, बट स्टिल अभी भी इंपोर्ट्स हायर साइड पर है। तकरीबन 1.5-2 अरब डॉलर की हम वैक्सीन इंपोर्ट कर चुके हैं। उसको अगर हम निकाल भी दें तो उसके बावजूद हमारी इंपोर्ट्स की रफ्तार जो है वो बहुत तेज है। तो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक के मुताबिक इंपोर्ट्स की रफ्तार में तो तकरीबन 70% इजाफा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले में 26% से बढ़ रही हैं। तो एवरेज इंपोर्ट्स 6.5 अरब डॉलर की हैं। अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हमारी जो प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स होंगी पूरे साल की वो 78 से 79 अरब डॉलर की हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसी तरह हमारा जो तजारती खसारा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी एवरेज एक्सपोर्ट्स तकरीबन जो है वो 2-2.25 अरब डॉलर की आ रही हैं। तो तजारती खसारा 20.5 अरब डॉलर का है जुलाई से नवंबर में। तो एवरेज तजारती खसारा पर मंथ 4 अरब डॉलर का है। तो अगर इसकी रफ्तार को हमने यहाँ ना रोका तो ये तकरीबन 48 अरब डॉलर का तजारती खसारा हो सकता है, जिसको पाकिस्तान की इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनसस्टेनेबल नंबर्स है, ये अनसस्टेनेबल नंबर्स है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुसलसल अपने फैसलों से, फॉरवर्ड लुकिंग फैसलों से मार्केट को ये आगाह कर रहा है कि अंडरलाइन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, करंट अकाउंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसको हमें रोकने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ फिस्कल साइड पर हम देखें तो अभी भी हमें जो इंपोर्ट्स में जो कटौती होनी चाहिए थी वो उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही, कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये एक मिसमैच है। एक तरफ फॉरवर्ड लुकिंग फैसले हैं और एक तरफ कंजर्वेटिव साइड के फैसले हैं। तो ये जो मिसमैच है उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और उसकी वजह से जो ओवरऑल जो नेगेटिविटी है उसके अंदर भी हमें ज़्यादा उसके इश्यूज नज़र आ रहे हैं और वो हमारे इन गैप्स को मजीद वाइडन कर रहा है। तजारती खसारा मजीद बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स भी मजीद बढ़ रही है, और उसके अलावा करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ रहा है। तो व्यूअर्स, कहने का मकसद ये है कि ये जो टाइमिंग थी इन तमाम फैसलों की, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की फ्रीक्वेंसी में इजाफा होना, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 3% से बढ़ जाना, ट्रेजरी बिल ऑक्शन तकरीबन 228 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाना, और उसके बाद तकरीबन 17 वर्किंग डेज के बाद एक और मॉनेटरी पॉलिसी का आ जाना। तो ये तमाम पैनिक की वजह बना है और उसकी वजह से जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। तो ओवरऑल अंडरलाइन अनसर्टेनिटी सिस्टम में पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। तो ज़रूरत हमें किस समर की है? ज़रूरत इस समर की है कि हमारी एवरेज
2-2.25 अरब डॉलर की के मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट्स है, हमें उसको काटना चाहिए। इसके अलावा हमारी फूड इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 8.25 अरब डॉलर की है साल की, हमें उसको भी काटने की ज़रूरत है। हमें अपनी गाड़ियों की इंपोर्ट्स को जो है वो रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और बहुत सारे अननेसेसरी हम इंपोर्ट्स जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ऑयल प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो फट जाएगा, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पर ओवरऑल पड़ता हुआ नजर आएगा। तो बेस ये है असल में इशू कि जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई। आगे आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी 14 दिसंबर को है, तो जिसके अंदर तकरीबन 75 से 100 बेसिस पॉइंट का मजीद इजाफा हो सकता है। मार्केट के अंदर ये जो पैनिक आया, मार्केट में ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी सेलिंग नहीं की, तो MSCI की रीबैलेंसिंग पहले ही हो चुकी है। तो लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं हम देख रहे हैं कि उन जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जानिब से हमें बाइंग ज़्यादा नज़र आई है, रिडेंशन म्यूचुअल फंड्स की तरफ से ज़्यादा रही, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा हमें नज़र आया। तो 75 से 100 बेसिस पॉइंट को मार्केट अगर मॉनेटरी टाइटनिंग होती है सेंट्रल बैंक की जानिब से, तो उसका नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम इंटैक्ट है और हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है, तो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि IMF प्रोग्राम जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएगा, क्योंकि मिनी बजट भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में फ्लोट करने जा रही है, जिसमें जो सेल्स टैक्स एग्जम्पशन है वो भी विड्रॉ हो जाएंगी, और जिसमें PSDP की जो कटौती होनी है 200 अरब की वो भी हो जाएगी। तो चांसेस ये है कि IMF का प्रोग्राम जनवरी के मिड तक बहाल हो जाएगा। तो ये एक लार्जर पिक्चर जो ही क्लियर होगी, पाकिस्तान के जो 20 अरब डॉलर के इनफ्लो जो IMF के प्रोग्राम की बहाली के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो ही प्रोग्राम बहाल होगा तो उन इनफ्लोज के आने के चांसेस भी पाकिस्तान में बढ़ जाएंगे, तो रुपया रिकवर होगा, इकोनॉमी को भी इस्तेहकाम मिलेगा और स्टॉक मार्केट के अंदर भी स्टेबिलिटी आएगी। तो वैसे आज के इस प्रोग्राम में हमने ओवरऑल मार्केट के क्रैश के हवाले से बात की। अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।